इमोशनल अत्याचार भाग 1। क्या पैसों से प्यार करने वाली नायना को पति की कदर। नायना को उसकी मां ने पहले ही बताया था कि जतिन की पोस्टिंग अंदरूनी जगहों पर ही रहेगी, पर उस वक्त तो नायना को जतिन की मोटी सैलरी जतिन की ओर आकर्षित कर रही थी। अब उसे सब कुछ फीका और अनाकर्षक लगने लगा था। वहां के लोग, वह जगह और खुद जतिन का भी प्यार का खुमार उतर गया था। उस इतवार देर रात उसने ऐलान कर ही दिया कि वह हमेशा यहाँ नहीं रह सकती। कुछ ही दिनों के बाद जब उसने जतिन को सूचना दी कि उसकी कंपनी अब वर्क फ्रॉम होम के लिए मना कर रही है और उसे अब मुंबई जाकर ऑफिस जाते हुए काम करना होगा, तो जतिन को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसकी खुशी जतिन से छिप नहीं रही थी। उसका प्रफुल्लित चेहरा उसे उदास कर रहा था। नैना बराबर कह रही थी कि वह आती रहेगी बीच बीच में। जतिन उसे रांची एयरपोर्ट तक छोड़ने गया। मुंबई में रहने के लिए फ्लैट और बाकी इंतजामों के लिए भी उसने पैसे भेजे। अब नैना की नौकरी में इतना दम नहीं था कि वह ज़्यादा शांत और सौकात से रह सके। अब सोशल मीडिया नैना की मुंबई के खास खास जगहों पर क्लिक की तस्वीरों से पलटने लगा। वह जितना खुश दिख रही थी, राघव उतना ही उदास और दुश्चिंता से घिरा हुआ था। उसे अपनी शादी का अंधकार भविष्य स्पष्ट नजर आने लगा था। बूढ़ी नौकरानी जो पक्का देती जतिन जैसे तैसे उसे जीवन गुजार रहा था। कॉलोनी की भी सभी महिलाएं नैना को कोसती कि एक अच्छे भले लड़के का जीवन बिगाड़ दिया। उसने इंसान कार्य क्षेत्र में भी बढ़िया तरह भी परफॉर्म कर सकता है। जब वह मानसिक रूप से भी स्थिर हो जाती तो जतिन हमेशा दुखी दुखी और उदास सा रहता था। कोयला खदान में उसे अति सतर्कता की जरूरत थी, जबकि वह उसके उलट भाव से ही जी रहा था। उस दिन खदान में माइंस इंस्पेक्शन के लिए कोई टीम आई हुई थी कि नायना को लौटे 5 महीने हो चुके। इस बीच जतिन 2 बार मुंबई जा चुका था, पर पता नहीं क्यों वह नायना के व्यवहार से खुद के कोई लिए प्रेम नहीं महसूस कर रहा पाया था। अपनी उधेड़ बुन में वह हैरान परेशान सा टीम के सवालों के जवाब दे रहा था। सही होते भी वह कुछ गलत जानकारी देने लगा। उसके साथ ही कंपनी ज्वाइन करने वाली पर्सनल मैनेजर प्रेरणा उसकी बातों को संभालते हुए उसकी बातों को बराबर सुधारने का प्रयास कर रही थी। प्रेरणा जतिन की मनोस्थिति भाप ही रही थी कि आज जतिन कुछ ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। तभी खदान के ऊंचे ऊंचे रास्ते पर जतिन का पैर फिसल गया और वह खुदी हुई पीली कोयले की ढेरी से कई फुट नीचे लुढ़क गया। बॉस ने प्रेरणा को इशारा किया कि वह जतिन को संभाले और डॉक्टर एम्बुलेंस की व्यवस्था करे, और वे खुद अधिकारी टीम को यह बोलते हुए आगे बढ़ गए कि जतिन हमारे सबसे काबिल अफसरों में से एक है। कोयला खदानों में छोटी छोटी सी दुर्घटना को भी बेहतर संजीदगी से लिया जाता है ताकि वह बड़ी दुर्घटना न बने। जतिन की दाहिने पैर की हड्डी टूट गई थी और दोनों हाथों में भी अच्छी खासी चोट लगी थी। चेहरे पर भी काफ़ी खरोंचें थी। कुल मिलाकर वह बिस्तर बाहर आ चुका था। डिस्पेंस से छुट्टी होने पर प्रेरणा उसके साथ ही रही और कुछ मित्रगण भी जुट गए। घर पहुंचा तब तक कॉलोनी की महिलाओं तक उसकी दुर्घटना की खबर पहुंच गई थी। यही तो खूबसूरती थी वह छोटी सी जगह की कि सब एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करते। नायना को यही बात नागर गुजरती, वह इसे निजता का हनन समझती। खैर, प्रेरणा की बातें बातों में पता लग गया कि जतिन का उस दिन जन्मदिन था और उसकी निहाता ने 2 दिनों से फ़ोन भी नहीं किया था। हालांकि उसके क्रेडिट कार्ड से अच्छी खासी रकम खर्च होने का मैसेज आ चुका था। बूढ़ी मैरी तो घबरा ही गई कि वह किस तरह साहब को संभाले। खैर, अगले बगल के पड़ोसियों ने उस दिन के भोजन का इंतजाम कर दिया। रात में प्रेरणा ने केक और कुछ मित्रों को साथ लाकर जतिन की उदासी दूर करने की असफल कोशिश की। इस बीच जतिन ने तो नहीं पर किसी पड़ोसन ने केक और उस गुदेड़ की तस्वीरें नायना को भेज दी। आश्चर्यजनक रूप से नायना ने तुरंत उन्हें मैसेज कर पूछा कि वह लड़की कौन है जो जतिन की बगल में बैठी है।
केक कटवाने में मदद कर रही है। पड़ोसन को यह बात बेहद नकारा गुजरी कि उसका ध्यान जतिन के प्लास्टर लगे और या चोटिल पट्टियों पर बंधे हिस्सों की तरफ न जाकर इस बात पर गया कि अनुभवी नज़रों में भाप लिया कि जतिन की पत्नी नौकरी का बहाना कर मुंबई रहने लगी है। दोस्तों, इस वीडियो को दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और इस वीडियो का पार्ट दूसरा ज़रूर देखें। उस वीडियो का पार्ट हम जल्दी डालेंगे।